MS सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं MS सर आपको हजारों बागों की नगरी से स्वागत करता हूँ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। वो मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी शांत हो जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। अपने सीने के अंदर जुनून, पागल पर हौसला जगाइए और अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाइए। उसमें मैं सहयोग करता हूँ। क्लास 8 वालों, क्लास 8 इतिहास जो पाठ 2 है, व्यापार से साम्राज्य तक, और इसमें MCQ क्वेश्चंस मिलाया हूँ। 8 क्वेश्चंस है, लेकिन 8 से अधिक क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य क्यों कमजोर होता चला गया। तो इसी में पहला क्वेश्चन बनाते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो आंसर आया 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 ईस्वी में। इसके बाद मुगल साम्राज्य क्यों कमजोर होता गया, क्योंकि जितने भी उत्तराधिकारी थे सारे कमजोर उत्तराधिकारी। आंसर में ऑप्शन देखिएगा, वहां मिलेगा कमजोर उत्तराधिकारियों की वजह से। जितने भी उत्तराधिकारी आए औरंगजेब के बाद सब कमजोर था, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य टूटता गया और अंततः समाप्त हो गया। भारत आने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था। तो पुर्तगाली थे, पुर्तगाल से आए हुए थे। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर पुर्तगाल या पुर्तगाली। पुर्तगाली इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पूछा है देश, भारत आने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था। तो आपको पता है कि यूरोप से सारे देश भारत की ओर या अन्य देशों में गए थे। तो उसमें से पुर्तगाल से आने वाला एक व्यक्ति था, जिसके बारे में आगे प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1600 ईस्वी में, मतलब 16वीं सदी के आसपास, इंग्लैंड की महारानी कौन थी। तो उनका नाम था महारानी एलिजाबेथ। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड की महारानी कौन थी। तो लिखिएगा इसका आंसर महारानी एलिजाबेथ। नाम भले दिख नहीं रहा होगा, ध्यान रखिएगा एलिजाबेथ। अब यहाँ पे 1 2 3 भी होता है, तो एलिजाबेथ प्रथम रखिएगा। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी कौन थी। तो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी, प्रथम थी, याद रखिएगा, इसको फर्स्ट भूलिएगा नहीं। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं EIC, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों के द्वारा बनी हुई कंपनी थी। यह कंपनी कहाँ की कंपनी थी। तो इसका आंसर आया इंग्लैंड की। ये कहाँ की कंपनी थी, तो इंग्लैंड की कंपनी थी। चलिए आंसर आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की कंपनी थी। इसी में अगर आप और क्वेश्चन जोड़ना चाहें तो यह इंग्लैंड की जो कंपनी थी, इसकी निर्माण किसने किया। तो इंग्लैंड के व्यापारियों ने, इंग्लैंड के व्यापारियों, बहुत सारे व्यापारी मिलकर के इस कंपनी का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, लाभ कमाना। ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी अर्थात महारानी एलिजाबेथ, जब ये निर्माण हो रहा था उसमें महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी। महारानी ने पूर्व में व्यापार करने का अधिकार पत्र या घोषणा काटा या घोषणा पत्र कब दिया था। अधिकार पत्र कब सौंपा था कि जाओ बाबू, आप पूर्व की ओर तुम लोग जा सकते हो, व्यापार कर सकते हो। इंग्लैंड का दूसरा कोई भी व्यापारी नहीं जाएगा वहां व्यापार करने के लिए। इसका डेट था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। तो महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दे दिया कि आप जाइए पूर्व की ओर और पूर्व की ओर व्यापार कीजिए, आपको बीच में कोई रोकने वाला नहीं है।
तो मैंने बताया था कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था, तो पुर्तगाल था। अब पुर्तगाल से कौन आया था, तो वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो इसका आंसर है 1498 को। तो 1498 में कब, तो 1498 में कब, तो मैं बता रहा था कि 1498 में 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें आगे कि 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया, तो कहाँ आया था, तो कालीकट बंदरगाह पास या कालीकट स्थान पर पहुंचा था। सबसे पहले यहाँ इसका स्वागत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा कौन था जो भारत आया था 1498 में? वास्को डी गामा एक व्यापारी था, नाविक था, एक नाविक था। अब ये आया भारत, तो भारत आया, यहाँ से लेके चला गया। क्यों आया था, तो व्यापार के उद्देश्य से ये अपना खोजबीन कर रहा था। तो अपने साथ जब आया तो ये यहाँ की जो काली मिर्च ये सब है, काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, ये सब यहाँ खरीदा और ले करके जाके अपने देशों में बेचा, अपने देश में बेचा। बहुत सारा लाभ हुआ, मतलब जितना आने और जाने में खर्च हुआ उसके अलावा उसे प्रॉफिट भी हुआ। इसको देख करके दूसरे देश भी भारत पर आने लगे। तो पुर्तगालियों के बाद कौन सा देश आया था, तो हम लोग इसको डच बोलते हैं, अगर चाहे तो हॉलैंड भी कह सकते हैं। हॉलैंड, डच। तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच वाले, और डच के बाद आया था अंग्रेज लोग या इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।